Being a mother is not a cakewalk. Handling kids, household, and everything is really very difficult. Today I'll discuss the 7 things which I have implemented in my life, and my motherhood became a little bit easier because of all these things, or because of all these changes. I am able to do my own work, I am able to take time for myself, I am able to being a more relaxed mother, which my child actually needs. सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारी फ्यूचर की सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज की वो है प्लानिंग अ वीक अहेड और प्लानिंग अ डे अहेड। तो जनरली मैं अपना कमिंग वीक फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग को ही, फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग को प्लान कर लेती हूँ, बिकॉज ऑन सैटरडे वी यूज टू गो फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉपिंग। तो इससे क्या होता है, आई यूज टू पेंड इन ऑल द थिंग्स विच आई रियली नीड, आई एम गोइंग टू नीड इन दिस लॉग बुक। तो इसमें मैं टेबल्स बना लेती हूँ, चार्ट्स बना लेती हूँ कि कमिंग वीक्स में मैं कौन सी मील प्लान करने वाली हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या बनाऊँगी, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू। तो उन सब की प्लानिंग मैं एक वीक पहले कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर पैंट्री में कोई भी चीज़ मिसिंग होती है या फिर कोई भी चीज़ें मुझे स्टॉक करनी होती है, बच्चों का स्टेशनरी हो गई या मेरा कुछ हाउस रिलेटेड वर्क या एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो विच इज़ रियली नीडेड एंड विच वी नीड टू बाई फ्रॉम द मार्केट, तो ये सब कुछ मैं सैटरडे और संडे कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, आई गेट रियली a good amount of time to spend with my kid. I get a good amount of time to make them practice their school work or to do some homeschooling thing with Myra. So this was my tip that try to plan your week. अगर आपसे वीक नहीं होता तो एटलीस्ट प्लान योर डे अहेड, या 1 या 2 दिन पहले अगर आप प्लान कर लेते हो कि मंडे मुझे ये सारे काम निपटाने हैं तो मुझे एग्जैक्टली कैसे करना है, मुझे एग्जैक्टली मील प्लानिंग कैसे करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ये सोचने में चला जाता है कि लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। आई थिंक ये हर किसी के साथ ज़रूर होता होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, investing into a very good high chair at a appropriate time. तो 6 मंथ ऑनवर्ड्स हम बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वही टाइम होता है जब आपको बेबी के लिए हाई चेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बच्चे को कोई भी हैबिट अगर आपको डालनी हो तो जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए और बच्चे के लिए भी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी से उस हैबिट को इनकलकेट कर लेते हैं। तो मायरा के लिए हमने बेबी हाई चेयर व्हेन शी वाज जस्ट 5 मंथ्स ओल्ड तभी ले लिया था। इससे सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे कंफर्टेबली बैठते हैं, टिक के बैठते हैं एक जगह पे। देयर इज़ नो रनिंग फॉर नॉट ईटिंग द फूड। और अगर आपको कोई काम है या फिर सपोज यू हैव सम वर्क इन द किचन, यू रियली नीड टू गो देयर एंड देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर द किड्स, तो अगर आप उनको वहाँ पे बैठा दो, कुछ खेलने का दे दो, कुछ स्नैक्स दे दिया आपने, फ्रूट स्मॉल पीसेस में काट के या फिर मुरमुरे दे दिए, तो बच्चे काफ़ी देर तक एटलीस्ट यू कैन गेट इन 1 आवर का टाइम तो मुझे आराम से मायरा दे दिया करती थी। शी यूज्ड टू प्ले देयर, आई यूज्ड टू कीप ऑल हर रैटल्स और टीडर। तो हाई चेयर लेना एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है और इवेंचुअली यू विल फील दैट एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिल जाता है आपको। सो यू बिकम अ मोर हैप्पियर मॉम। द थर्ड वन, इट्स अ प्रोडक्ट आई रियली रेकमेंड टू एवरीवन एंड but there is some pros and cons with it. So what is that product? That's a nibbler. Yes, that's a nibbler. And nibbler I introduced at a very right time and it was around 8-9 months जब मैं उसे फ्रूट्स दे रही थी। तो स्टार्टिंग में क्या था ना कि वो सिर्फ ऑरेंजेस खाती थी, ओनली ऑरेंजेस, या फिर मौसमी अगर वो स्वीट मतलब है तो, अगर स्वीट लाइम है तो, अगर थोड़े से भी खट्टे हुए तो शी विल रिजेक्ट देम। निबलर व्हेन आई बॉट, माई आइडिया वॉज कि उसे जब वो फ्लेवर्स आना शुरू हो जाएंगे तो शायद वो फ्रूट्स को भी खाना शुरू कर दे। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है आपको, थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि आपको सिर्फ निबलर में नहीं फ्रूट देना है, अदरवाइज वो टेक्सचर्ड फ्रूट बच्चा खाना अवॉइड करने लगे। वो चाहेगा कि जूस ही मिल जाए हमें तो ज़्यादा बेटर है।
बट होल फ्रूट इज़ बेटर दैन जूस। तो आप निबलर सिर्फ उसके क्या कहते हैं, आप उससे बस स्वाद आए उस बच्चे को, जैसे पाइनएप्पल का टेस्ट आए, एप्पल का टेस्ट आए, बनाना का टेस्ट आए, तो मैंने स्लोली उसे कभी कभार बीच में निबलर दे दिया। स्पेशली मुझे टीदिंग में बहुत हेल्प मिली है इससे। जैसे मैंने फ्रोज़न ग्रेप्स, फ्रोज़न मैंगोज़ मैंने उसके अंदर डाल के और उसे दिए हैं, तो उसने ये वो रब भी किया है। इवन आइस लॉलीज जो होती थी मैंने उसके अंदर ही डाल के उसे दिया है। और इस टाइम पे, मायरे के टाइम पे टीदर तो लिए थे मैंने, अदरवाइज जो वाटर वाले होते हैं आप फ्रोज़न करके देते हो, बट शी डिडंट लाइक इट एंड शी रियली लव दिस निबलर थिंग, और इट रियली मेड माई लाइफ वेरी ईजी। तो आई विल हाईली रिकमेंड इट। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको होल फ्रूट भी देते रहना है, बिकॉज टेक्सचर्ड फूड एट ए राइट टाइम पे बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज़ अ स्लीप टॉय। आई विल शेयर यू। तो ये है मैक। ये शायद हमारी फैमिली में हर किसी को पता होगा कि हु ही इज़ अ डॉग, एंड दिस टॉय वाज गिफ्टेड टू माय सन बाय माय ब्रदर। ही वाज अराउंड 2 years ओल्ड, और फिर उसके बर्थडे पे मेरे भाई ने उसे ये दिया। पता नहीं, इससे एक अजीब सा अटैचमेंट है उसे, और इसका नाम है मैक, और ये हर जगह जाता है, शादी, पार्टीज, ट्रैवल, हर जगह मैक जाता है। और अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया माही, बट स्टिल ही एसोसिएट्स the sleep himself with this one, और now it is a sleep toy for मायरा भी इसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। रात में अगर आप बस उसे बेड पे लेटा दो, अगर मैं उसके बगल में लेटी हूँ और ये डाल दिया, और थोड़ी देर के बाद मैं अगर वहाँ से चली जाती हूँ, तो शी जस्ट हग दिस वन और वो सो जाती है। तो स्लीप टॉय क्या होता है, बच्चे उसके साथ स्लीप को एसोसिएट कर लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये ब्लैंकेट हो सकती है, एक सॉफ्ट टॉय हो सकता है जिसे वो आराम से कडल कर सके। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि इसमें कोई भी फर नहीं होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें कोई थ्रेड या हेयर जैसे फर नहीं है। अदरवाइज़ कई बार होता है ना, बच्चे ने माउथ में ले लिया, अगर कई बार जैसे माही छोटा था तो इसके कॉर्नर्स ले लेता था, उसे लेके वो सो जाता था। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जब भी आप एक स्लीप टॉय डिसाइड करें, ऑलवेज बी केयरफुल, सी थ्रू इट कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे चोकिंग हैज़र्ड हो सके। देन द नेक्स्ट वन इज सेटिंग अ रूटीन फॉर योर किड्स। येस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। वैसे तो कहा जाता है कि इवन आपकी लाइफ में अगर एक रूटीन है तो आपका ये जो 24 आवर्स होते हैं आपके लिए इनफ होते हैं। कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि यार 24 घंटे तो कम पड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों का डे प्लान करें। अगर आप ऐसा सोचो कि मैं अपना डे प्लान कर लूँ, उसके हिसाब से उन्हें करती हूँ, तो दैट्स नॉट गोना हैपन। सो प्लीज़ ट्राई इट इन अ डिफरेंट वे। प्लान देयर डे, प्लान देयर रूटीन, उन्हें कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, इन सब का भी आप एक लॉग बना लो अपनी बुक में कि हाँ इतने बजे मुझे ये चीज़ करानी है। जैसे मेरा है कि बाई 9:30 अगर बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तो भी चल जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिले हुआ तो फिर उनका स्नैक्स डिले होगा तो डिनर डिले होगा, और इससे सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का एक रूटीन सेट कर दो, उसके हिसाब से आप अपना रूटीन सेट कर लो, आपको अपने वर्कआउट के लिए टाइम मिल जाएगा। इफ़ यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी तो आपको उसके लिए टाइम मिल जाएगा। एंड जब आप खुद के लिए कुछ करोगे ना, अगर आपको एक नेल पेंट लगाने के भी टाइम मिल जाएगा, एक नॉवेल पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, अपनी अच्छी सीरीज़ देखने का टाइम मिल जाएगा। ऑब्वियसली 3 hours इन ए सिटिंग तो आप शायद ना देख पाओ, rather than मतलब if you are doing it on a late night, 30 minutes भी अगर आप देखते हो तो you really feel relaxed if you are doing something for yourself। और इससे बच्चों को एक ज़्यादा हैप्पियर मॉम मिलती है, और एक हैप्पियर मॉम इज़ अ की फॉर अ वेरी इजी मदरहुड। द नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ फीडिंग हैबिट्स फॉर किड्स। या ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ट्राई करना चाहिए बच्चों को जितना अर्ली आप उन्हें सेल्फ फीडिंग की हैबिट डाल सको। ये इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सी इफ़ यू गो टू एनी कंट्री साइड, अगर आप सपोज विलेजेस में जाओगे तो what you will see is kids are very independent, बिकॉज वहाँ उनके पास इतने सारे काम होते हैं ना कि वो बच्चों के साथ बैठ के 1-2 घंटा खिलाने में, नहलाने में, ये सारी चीज़ें करने में नहीं स्पेंड कर सकते हैं। एंड दैट वाज अ की लर्निंग फॉर मी
कि हम बच्चों को इतना ज़्यादा क्यों पैम्पर करें इन अ रॉन्ग वे. वी मस्ट पैम्पर them in a right way and appropriate way but not in a wrong way. तो बच्चों को जितना अर्ली हो सके हमें सेल्फ फीड करने की हैबिट डालनी चाहिए. इसमें क्या है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा हंग्री हो तो आप उनकी फेवरेट डिश चुने. तो जैसे मायरा को मैंने देखा है कि जब वो सुबह उठती है तो उसे बहुत भूख लगती है, तो उस टाइम पे मैं उसे मिल्क ना दे के सीधे ब्रेकफास्ट ऑफर करती हूँ. और फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट वो खुद से लेना प्रेफर करती है. शी लाइक्स ईटिंग पराठाज और फ्राइड राइस, वेजीज, बनानाज, एप्पल्स ऑफ हर ओन. एंड इससे क्या होता है ना, बच्चों को पता लगता है कि उसे अपनी भूख का पता लगता है कि वेदर आई एम हंग्री और नॉट. जब आप खिला रहे होते हो तो आप डिसाइड कर लेते हो पोर्शन, अच्छा इतना खाएगा तो बच्चे का पेट भर जाएगा. लेकिन जब बच्चा खुद से खा रहा होता है ना, तो उसे बहुत हद तक ये आइडिया हो जाता है. इवन तो बच्चे खेलने में थोड़ा सा बिजी होते हैं, बट बहुत हद तक ये आइडिया हो जाता है कि हाँ अब मुझे भूख लग रही है, अब मुझे खाना चाहिए, या फिर आई नीड स्नैक्स, कुछ भी, आई नीड समथिंग टू मंच ऑन, ये उन्हें एक आइडिया हो जाता है. और इससे इवन अगर बच्चा एक मील भी खुद से खा लेना तो ट्रस्ट में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो. मतलब आपको 40 मिनट्स तो आराम से मिल जाता है. 35 to 40 मिनट्स आराम से आपके हाथ में, आप वहीं बैठ के अपना काम फिनिश कर सकते हो. नाउ आई विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ आस्किंग फॉर हेल्प. जब भी आपको ज़रूरत लगे, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प. आस्क योर पार्टनर फॉर हेल्प, आस्क योर इन-लॉज, योर पेरेंट्स फॉर हेल्प, एनीवन हु इज़ अराउंड यू, इफ नॉट योर हाउस हेल्प फॉर हेल्प. यस, कि वी वीमेन टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, कि हम कर लेंगे, हाँ ये तो हमें ही करना है, वी आर सपोज टू डू इट. बट इन द लॉन्ग रन क्या होता है, यू आर लीडिंग अ वे टू अ अनहैप्पी फैमिली, अ अनहैप्पी रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है कि आप टायर्ड हो फिर भी किए जा रहे हो, यार ये तो मुझे ही करना है, जो हमें करना है तो हमें करना ही पड़ेगा. आप लगे रहते हो, इवन इफ़ यू आर टायर्ड, यू आर पुशिंग योर बॉडी बियॉन्ड द लिमिट्स. आपका कुछ वर्क नहीं हो पा रहा, आप अपनी जॉब नहीं कर पा रहे. इफ़ आई थिंक मोस्ट पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो वो नहीं हो पा रहा है. बहुत सारे स्टफ़ हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, बच्चों की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उनके होमवर्क्स नहीं हो पा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है. और इसमें आप क्या करते हो कि अपनी चीज़ें पीछे छोड़ के सबका करने में लग जाते हो और बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है. यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हियर and you are thinking कि no I have to do it. You are not asking anyone. What will happen if you will ask others कि मेरे से नहीं हो पा रहा है? It will give you half an hour or 1 hour to yourself. आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो. और इसके बाद जब आप वापस से आते हो अपनी जॉब में, अपनी फॉर्म में, तो आप बहुत हैप्पी रहते हो. यू फील गुड, यू फील कि देयर आर पीपल हु रियली थिंक अबाउट यू. तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, एक अनहैप्पी मदर या फिर एक अनहैप्पी डॉटर इन लॉ, अनहैप्पी वाइफ होने की जगह पे आप एक रिलैक्स्ड सोल होके आते हो, तो प्लीज़ call out your partner, your family for help if you need it. I do it. I ask my partner to take charge. I ask Abhishek when I'm not able to do things and he really understands this. It takes time. कई बार होता है लोगों के, अच्छा ये तो डिपेंड करता है कि अगर आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बट ये भी डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे समझा रहे हैं. अगर आप उनको कन्विंस करते हैं कि अगर हाफ एन आवर आपका दिन का बच्चों को वो देख लें या उनके साथ बैठ जाएं या आज का होमवर्क वो करा दें या ये पोर्शन बच्चों का ये काम वो कर लें, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर. सो ट्राई डूइंग दिस एंड डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो भी मैं करती हूँ वही मैंने आपसे शेयर किए. इसमें कुछ भी अलग मैंने आपको नहीं बताया. आई जस्ट शेयर्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू और इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. I am on a journey to weight loss and I am able to take time for myself. Yes, I am able to take out 1.5 hours for my fitness and I am really glad about it. I had some health issues and वो सारे rectify हो रहे हैं. मैंने अभी recently test कराए थे and I am really glad. Even my husband is glad that he is seeing the positive changes in me. I am more happier than before. My kids are more happier because a happy mom is the sign that you are going to have a happy kids, a happy household.
सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारे टिप्स में से कुछ ना कुछ आपके लिए होंगे, आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे मेरे व्यूज़, या अगर इसके अलावा कुछ और टेक्निक है, कोई और टिप्स है जो आप शेयर कर रही हो, तो प्लीज़ यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि जो भी यहाँ पे विज़िट कर रहे हो, हमारे जो भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ज़रूर हेल्प होगी। वी आर एट मॉम्स लिटिल वर्ल्ड, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए कम्युनिटी टू हेल्प ईच अदर आउट, टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी ऑफ मदर्स आउट देयर who are standing beside each other to help. So this is all for today. Goodbye and take very good care of yourself. Bye.